दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में एक बार देवताओं और दानवों में परस्पर 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। इस युद्ध में राक्षसों का अधिपति महिषासुर था, देवों के स्वामी इंद्र थे। उस भीषण युद्ध में महाबलशाली दैत्यों के सम्मुख देवताओं की सेना भाग खड़ी हुई। समस्त देवों को पराजित कर दैत्यराज महिषासुर ने इंद्रासन को अपना अधिकार में ले लिया। इसके बाद संपूर्ण देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान में गए जहां भगवान शिव तथा विष्णु आसनीय थे। उन देवों से देवताओं ने महिषासुर की विजय तथा अपनी पराजय का विस्तार वर्णन किया। देवताओं ने भगवान से कहा, हे भगवान महापराक्रमी, महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, इंद्र, यम, वरुण तथा अन्य सभी देवताओं से उनके अधिकार छीन लिया, स्वयं ही सबों पर आधिपत्य कर लिया। उस पापात्मा महिषासुर ने सभी देवों को स्वर्ग से निकालकर बाहर कर दिया। अब वे निकासित देवगण भूतल पर मनुष्य के समान भटक रहे थे। हम सब लोगों ने आपके समक्ष असुरों के दुराचरण का सारा वृतांत निवेदित कर दिया है। हम सब देवगण आपके शरण पात्र हुए हैं। आप कृपा करके हम अपराजय दानव के नाश को कोई उपाय बतलाएं। देवताओं के मुख से ऐसा अनहोनी घटना सुनकर भगवान विष्णु और शिव दोनों पर अत्यंत कुपित हुए। के फलस्वरूप उन देवाधिदेव की भौएं कुटिल को हो गई और उनका मुख आकृति वक्र हो गई। तब अत्यंत क्रोधविष्टि भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का उदय हुआ। तदंतर ब्रह्मा तथा शिव के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निकला। इस प्रकार क्रमश इंद्रादिक देवों के शरीर से भी इसी प्रकार का तेज निर्गत हुआ। तत्पश्चात वे सभी तेजपुंज एक ही मिलित हो गए। अब वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश दिखाई पड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि उसमें से दहकती हुई ज्वालाई निकलकर दिग दिगांतरों में फैल रही है। संपूर्ण देवों के शरीर से निकला हुआ वह तेजपुंज अद्वितीय था। वह तेजपुंज संयुक्त रूप से एक नारी के रूप में बदल गया और अपने प्रकाश से प्रकाशमय होकर त्रिभुवन में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निर्गत तेज के द्वारा महामाया देवी के मुख की उत्पत्ति हुई। यमराज के तेज के द्वारा देवी के शरीर के केश उत्पन्न हुए और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी, वरुण के तेज से जांग एवं पैरों की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब निर्माण हुआ। ब्रह्मा के द्वारा दोनों पैर तथा सूर्य से उंगलियों का प्रकटच्य हुआ। अष्टवसुओं के तेज से हस्त उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतिका तथा अग्नि के तेज से त्रिनेजों का प्रादुर्भाव हुआ। संध्या के तेज से दोनों भौएं और वायु के तेज से कान उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अन्य सभी देवों के मिलित तेज से देवी के संपूर्ण अवयवों का निर्माण हुआ। समग्र देवों के संयुक्त तेज से प्रकट हुई उस देवी की मूर्ति देखकर महिषासुर द्वारा संत्रस्त देवगण अत्यंत प्रमोदित हुए। भगवान शिव ने अपने विशिष्ट अस्त्र त्रिशूल में एक शूल देवी को अर्पण किया। भगवान विष्णु ने अपनी चक्र की सहायता से नवीन चक्र का निर्माण कर देवी को दिया। वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण से पूरित 2 तरकश उन्हें प्रदान किया। देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा निर्मित वैसा ही एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर अर्पित किया। यमराज ने कालदंड से प्रदुभूत दंड, वरुण ने पाशा, प्रजापति ने सफाटिका, एक प्रकार की मणि की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलु देवी को अर्पित किया। सूर्यदेव ने अपने संपूर्ण किरणों के तेज को देवी के समस्त रूमकों में भर दिया। काल ने उन्हें अपनी दैदीयमान तलवार और ढाल दे डाली। क्षीर सागर ने उज्जवल हार, कभी मलिन न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़मणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्वल अर्धचंद्र, भुजा में धारण करने वाले केयूर अर्पित किया। दोनों चरणों में धारण करने के लिए निर्मल नूपुर, पायजेब, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में पहनने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की।
विश्वकर्मा ने देवों को अपना स्वच्छ परशु दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इन सभी अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण करने के लिए सदैव हरी भरी रहने वाली कमलों की माला प्रदान की। सागर ने उन्हें समुद्र पद पुष्प दिया और हिमाचल पर्वत ने उनके वाहन के लिए सिंह तथा अनेक रत्नादिक भेंट किया। धनाधिपति कुबेर ने देवी को मधुपूर्ण पात्र अर्पित किया। समस्त ब्रह्मांड के आधारभूत नागराज शेष ने अमूल्य मणियों से पूरित नागहार भेंट किया। इस प्रकार सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र तथा रत्नादिक अर्पित करके देवी की अभ्यागत की। इसके अन्नतर देवी के उच्च स्वर में अट्टहास करते हुए बारंबार गर्जन किया। उसकी गर्जन से संपूर्ण आकाश प्रकंपित हो गया। उस घोर गर्जन के फलस्वरूप भीषण ध्वनि फैल गई, जिससे त्रैलोक्य में बिच्छुवच हो उठा और सागर भी हिलोरे लेने लगा। ब्रह्मांड में भूकंप उत्पन्न हो गया और सभी पर्वत अपने स्थान से डगमगाकर कांपने लगे। ऐसा देखकर देवों ने हर्षित होकर भगवती सिंहवाहिनी का जयनाद किया। तत्पश्चात ऋषि महर्षियों ने भी देवी की स्तुति नतमस्तक होकर की। सारे विश्व को विक्षुब्ध देखकर दानवों ने अपनी संपूर्ण सेनाओं को कवच आदि से सज्जित कर हाथी में आयुधों को लेकर घबराए हुए झटके से खड़ा हो गया। उस समय महिषासुर अत्यधिक कुपित होकर बोल उठा, हा, यह सब क्या हो रहा है? इसके बाद संपूर्ण दानवों से घिरा हुआ महिषासुर देवी की भयंकर गर्जन को लक्ष्य कर उसी दिशा में दौड़ पड़ा। उसने वहां पहुंचकर देखा, वहां देवी अपनी अनुपम शोभा से त्रैलोक्य को आलोकित कर रही है। उनके पद्मभार से बोझिल हुए पृथ्वी रसातल से धंसती चली जा रही थी। मस्तक किरीट से मानो आकाश में एक रेखा सी खींचती दिखाई पड़ रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से पाताल स्थित सप्तलोकों को विक्षुब्ध कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं के द्वारा देवी संपूर्ण दिगांतों को आच्छादित कर रही थी। इसके बाद ही देवी के साथ भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया। विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से समस्त दिशाएं चमक उठी। महिषासुर का चिच्चुर नाम सेनापति महान बलशाली दैत्य था। अब देवी के साथ उस पराक्रमी दानव चिच्चुर का युद्ध होने लगा। दैत्य की चिंचुरंगिणी हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना लेकर चमर नामक असुर युद्ध भूमि में डट गया। उद्ग्र नामक सेनापति दानवों अपने साथ 7,000 रथियों को लेकर रणस्थल में आ डटा। महाहनु नामक असुर अपने साथ 1 करोड़ सेना लेकर लड़ने के लिए आ धमका। असीलोम इस दानव के रोम रोम तलवार की धार से समान तीक्ष्ण थे नामक असुर 500 रथियों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुआ। भास्कर नामक दानव अपने साथ 60 लाख सेना लेकर युद्ध करने लगा। परिवर्तित बलवान राक्षस अपने साथ 1 करोड़ अश्वारोही और गजारोही सेना लेकर युद्ध में आ गया। विडाल नामक असुर अपने साथ 5 अरब सहयोगी रथियों की सहायता से युद्ध करने लगा। इन सबों के अतिरिक्त अखन्य दैत्य समूह रथ हाथी घोड़े की सेना लेकर युद्ध में उद्यत हुए। उस समारंगण में महिषासुर स्वयं करोड़ों सहस्त्रों रथों हाथियों एवं घोड़ों की सेना सहित उपस्थित था। वे अनगिनत दानव देवी पर तोमर विधिपाल शक्ति फेंक कर चलाया जाने वाला शस्त्र विशेष मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिस नामक अस्त्र शस्त्र को बरसाने लगे। कुछ एक दैत्य ने देवी पर एक साथ मिलकर शक्ति का प्रहार किया। दूसरे ने अपने फंदे फेंक कर देवी को बांधना चाहा। इसके अंतरत कुछ दैत्य ने देवी वध के उद्देश्य से उन पर खड़ग से आघात किया। दानवों द्वारा फेंके हुए अस्त्र को लीला स्वरूपणी देवी ने क्रुद्ध होकर उन अस्त्रों को सहज ही काट डाला। फिर उनके मुख मंडल पर रंच मात्र भी कालिंदी की छाया नहीं दिखाई पड़ी। एक ओर देवताओं तथा ऋषि मुनि उनका गुणगान कर रहे थे तो दूसरी ओर महामाया जगदम्बा उन दानवों का अपने दिव्य शस्त्रों से निरंतर वर्षा करती रही। इधर देवी का वाहन सिंह भी
क्रोधित होकर अपने आयलों से यानी कि गर्दन के लंबे बाल से को झटकता हुआ राक्षसी सेना पर इस प्रकार झपट पड़ा जैसे कि वन में दावानल की अग्नि शिखाएं धीरे धीरे बढ़ रही हो। रणस्थल में देवी के द्वारा छोड़े हुए सभी श्वास अनगिनत गणों के रूप में बदल गए और हाथ में परशु, विधिपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा दानवों से युद्ध में निरत हुए। देवी की शक्ति से उत्पन्न समस्त गण दानवों को दलते हुए शंख, नगाड़े आदि बाजों को बजाने लगे। उस रणभूमि में कितने ही गण हर्षित होकर मृदंग आदि बाजे भी बजाने लगे। इस बीच देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार आदि चलाकर तथा शक्ति वर्षण करके सैकड़ों राक्षसों को धाराशाही कर दिया। कितने ही राक्षसों को तो घंटे की कर्षक ध्वनि के द्वारा संज्ञा विहीन कर मार डाला। देवी ने अपनी पासा में अनेक राक्षसों को बांध कर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानवों को तलवार की पैनी धार से 2 टुकड़े में काट दिया। कितने ही राक्षस उनकी गदा की मार से भूमि लुठित हो गए तथा कितने ही मसूल के आघात से रक्त बमान करने लगे। वक्ष में सूल बिंधने के फलस्वरूप कितने ही दैत्य धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। देवी ने भयंकर रावण की जिससे कितने ही दानवों की मौत हो गई। राक्षस देवी को बाज गंवाने लगे। बहुतों की भुजाएं कटकर तितर बितर हो गई और बहुतों की गर्दन भी धड़ से अलग जा पड़ी। कितने ही राक्षसों के सिर खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिरने लगा तथा कुछ दानवों के शरीर कटकर 2 टुकड़े हो गए। जांग विहीन होकर कितने ही भूमि पर पतित हो गए। देवी ने कितने ही दानवों को बाह और एक पैर से लंगड़ा बना दिया तथा कितने ही दानवों के एक आंख तोड़कर उन्हें 2 खंडों में काट कर मार गिराया। कितने ही दानव के मुंड कट गए थे, फिर भी वे साहसपूर्वक पुनः उठकर खड़े हो जाते थे। कितने ही राक्षस केवल धड़ के सहारे ही अस्त्रों को लेकर लड़ने लगते थे। सुझाव: रणभूमि में वीरों का उत्साह वर्धन करने के लिए बजाए जाने वाले एक प्रकार का बाजा रणभेड़ी बजने के राग पर कितने ही मुंड विहीन धड़ नृत्य करने लगे थे। राक्षसों के कटे हुए धड़ हाथों में तलवार लेकर शक्ति रिष्टि नामक हथियार लिए रणस्थल में दौड़ते हुए एक और कितने ही राक्षसों ठहरो ठहरो शब्द कहते हुए देवी को युद्ध की चुनौती दे रहे थे। जिस स्थान पर भीषण संग्राम हुआ वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और दानवों की लाश से लपट गई थी, जिससे वहां गमनागमन मार्ग अवरुद्ध हो गया था। भारी संख्या में दैत्यों का वध होने से तथा हाथियों और घोड़ों के शरीर से इतना अधिक रक्तपात हुआ कि क्षण मात्र में ही वहां की भूमि पर खून की नदियां प्रवाहित होने लगी। जिस प्रकार तीर समूह और कष्ट राशि को प्रज्वलित अग्नि कुछ ही देर में जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगदम्बा जगजननी ने भीषण भी क्षण भर में ही दानवों की उस विशाल सेना का संहार कर डाली। देवी वाहन सिंह भी अपने आयलों को दुर्गति से फटकारता हुआ और घोर गर्जन उत्पन्न कर रहा था। कितने ही दानव के प्राण उस सिंह की गर्जन से मानो निकल जा रही थी। उन दानवों के साथ देवी के गणों में इतने भीषण युद्ध किया जिससे प्रसन्न होकर आकाश में स्थिर देवगण उन पर फूल की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त होता है। देवी सप्तशती की कथा आप इस नवरात्रि में सुनते हैं तो माता अत्यधिक प्रसन्न होती है और जो लोग भी नवरात्रि का उपास रखते हैं, माता का कलश रखते हैं, तो उन्हें अवश्य से देवी सप्तशती की कथा अवश्य ही देवी सप्तशती की कथा सुननी चाहिए। उनके कुल 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्यायों का एक दिन करके या फिर एक दिन में 2-2 अध्याय सुनकर उन्हें खत्म करना चाहिए, जिनसे कि माता की कृपा आप पर होती है। मैंने अपने YouTube चैनल पर इन 13 अध्यायों का वीडियो अपलोड कर रखा है और उसका लिस्ट भी बनाया है मैंने, तो आप वो देख सकते हैं। नवरात्रि के दौरान ही आपको ये सुनना है माता से आशीर्वाद पाने के लिए, जिससे कि आपकी पूजा संपूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।